और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारतीय नौसेना को आज मिलेगी आईएनएस वगीर। जी हां, 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी है आईएनएस वगीर। ये बड़ी और अहम जानकारी। आज नौसेना को नई शक्ति मिलने जा रही है। 24 महीने में पहली, आपको बता दें कि ये आईएनएस वगीर तीसरी पनडुब्बी सबसे कम निर्माण समय में ही तैयार की गई है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नौसेना की जो शक्ति है उसमें इजाफा हुआ है। लगातार आपको बता दें कि इसको लेकर कई प्रोजेक्ट्स, कई असाइनमेंट्स तैयार किए गए थे और आखिरकार ये जो नई शक्ति है ये काफी ज्यादा भारत के लिए, हम ये कह सकते हैं सचिन, महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से वायुसेना में इजाफा हो रहा है। भारत अब एक शक्तिशाली देश बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। बिल्कुल, आईएनएस वागीर, देखिए समुद्री ताकत को किस तरीके से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि आईएनएस वागीर जो अब भारतीय सेना में शामिल हो रहा है, इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है, क्या खासियत है आईएनएस वागीर की, अब जरा इसके बारे में आप जान लीजिए। 8 नौसेना अधिकारी, 35 सैनिक हो सकते हैं तैनात, 50 दिनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है। तो साइलेंट किलर सबमरीन आईएनएस वागीर। और लगातार आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में जो इजाफा हुआ है, किस तरीके से आपको बता दें ये जो शक्ति बढ़ी है उसकी खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये देखिए 8 नौसेना अधिकारी, आपको बता दें 35 सैनिक इसमें तैनात हो सकते हैं। ये आपको बता दें एक बड़ी खासियत, 50 दिनों तक पानी के अंदर ये रहने में सक्षम है सचिन। बिल्कुल, और देखिए 4 MTU 12V 396 SE84 डीजल इंजन इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा भी आपको तमाम जानकारी दे देंगे। 360S बैटरी सेल्स के साथ DRDO का बनाया PAFC फ्यूल सेल भी है जो इसकी क्षमता को और बेहतर कर सकता है। बिना आवाज के तेज गति से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है आईएनएस वागीर। बिल्कुल, आईएनएस वागीर का भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होना अपने आप में ही एक, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी ताकत है। समंदर की लहरों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये चल सकती है। इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी खासियत, एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा भी इससे की जा सकती है, यानी कि निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा नौसेना को। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा देखिए आपको जब पूरी जानकारी देखिए क्या खासियत है इसके बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन क्या है प्रोजेक्ट 75, जरा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। समंदर में भारत को अभेद बनाने का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपको जानकारी दें 1997 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अब देखिए पहले 24 सबमरीन खरीदने को मिली थी अब मंजूरी, और उसके बाद एक एक करके ऐसी सबमरीन बनाई जा रही है जो आज हमें दुश्मनों से बचा सकती है और उन्हें, अगर हम बात करें तो उन्हें निस्तानाबूद करने में बेहद सक्षम भी होती है। बिल्कुल, दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। 1999 में करगिल वॉर के बाद इस प्रोजेक्ट में आकार लिया गया। इसके बाद उसकी तैयारी चली। 2030 तक 24 परंपरागत पनडुब्बी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट सेट कर लिया गया। इसके अलावा देखिए अब देश में ही पनडुब्बी के निर्माण पर जोर दिया जाएगा, यानी कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे सचिन, आत्मनिर्भर भारत। और ये उसी की ही बानगी है कि अब देश में इस पर पूरा फोकस होगा कि पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए समंदर से किस तरीके से अपने दुश्मनों पर नजर रखनी है उसमें बेहद सक्षम है आईएनएस वागीर। और देखिए तमाम जरिए हैं, तमाम ये ताकत दिखाने का प्रयास है कि आज हम कितने सक्षम हैं अपने डिफेंस सिस्टम्स को लेकर, खास तौर पर अपने बॉर्डर्स को लेकर। और कहीं ना कहीं जो ये तमाम प्रगति हो रही है इससे दुश्मनों को इस समझ में आ पा रहा है कि ये भारत अब इतिहास बदलने वाला भारत है, ये भारत दुश्मनों को निस्तानाबूद करने वाला भारत है, ये भारत माकूल जवाब देने वाला भारत है। और इसीलिए देखिए किस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नौसेना की ताकत अब एक बार फिर से बढ़ने वाली है, मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, और ये नया भारत है, वो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए इंडियन नेवी को आज साइलेंट किलर शार्क मिलने वाली है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आईएनएस वागीर, जो दुश्मन को चकमा देकर हमला करने में माहिर मानी जाती है। कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन वागीर का एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में नेवी में कमीशन होगा, जिसके बाद नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। Diving station. Incoming torpedo, green 50.
countermeasures fired by Tube 1. आईएनएस वागिर से पाक चीन हुए बेचैन। किलर शार्क, दुश्मन हुआ शॉक। आईएनएस वागिर, द साइलेंट किलर। इंडियन नेवी की ताकत लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी सिलसिले में दुश्मनों की साइलेंट किलर सबमरीन आईएनएस वागिर नेवी में कमीशन होगी। इस मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद रहेंगे। 24 महीने में नेवी को मिलने वाली ये तीसरी पनडुब्बी होगी जो सबसे कम समय में बनकर तैयार हुई है। आईएनएस वागिर कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है जो इतनी खौफनाक है कि इसका नाम सुनकर ही दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। कलवारी क्लास सबमरीन के तहत बनने वाली पनडुब्बियों में से 5वीं सबमरीन है जो प्रोजेक्ट P-75 का हिस्सा है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन आधुनिक तकनीक से लैस है। ये खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो में भी लैस है। इसका निर्माण मुंबई की मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मेसर्स नेवल ग्रुप और फ्रांस के सहयोग से बनाई गई है। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां पहले ही इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये अटैक सबमरीन बहुत घातक है क्योंकि जब ये समंदर में गोता लगाती है तो उसके बारे में दुश्मनों को पता ही नहीं चलता। ये चकमा देकर हमला करने में माहिर है, इसीलिए इसे डिफेंस एक्सपर्ट साइलेंट किलर शार्क भी कह रहे हैं। आईएनएस वागिर समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। इसे 350 मीटर की गहराई में तैनात किया जा सकता है। ये स्टेल्थ तकनीकों से लैस है जिसकी वजह से दुश्मनों को इसका आसानी से पता नहीं चलेगा। इसमें एंटी शिप मिसाइलों को भी लगाया गया। आईएनएस वागिर पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बी है जो दुश्मन को खोजकर सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगी। आईएनएस वागिर लंबे समय तक पानी में रह सकती है क्योंकि इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। इसे मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। 12 नवंबर 2020 में इसे बनाना शुरू किया गया था जिसकी लंबाई 221 फीट है। इसका बीम 20 फीट का है, ऊंचाई 40 फीट, ड्रॉट 19 फीट का है। आईएनएस वागिर का नाम पुरानी पनडुब्बी के नाम पर रखा गया है जो 1973 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी और 2021 तक सेवा में रही। वागिर नाम सैंडफिन्स की एक प्रजाति से लिया गया है। आईएनएस वागिर अपने अंदर इतनी खूबियां समेटे हुए हैं जिससे दुश्मन इसके सामने बेबस नजर आएंगे और थर-थर कांपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।